अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये हैं, अगर एक वेक्टर हो तो उस वेक्टर को हम उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर वेक्टर उसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। इन हिस्सों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। अब एक वेक्टर को उसके हिस्सों में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर को ऐड करके हम सिंगल वेक्टर बनाते हैं। इसमें हमने वेक्टर को तोड़ना है उसके पार्ट्स में। तो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि अगर हमारे पास x और y प्लेन है, ये सपोज़ आपके पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन। इस x और y प्लेन के अंदर एक वेक्टर है। इस वेक्टर को आप नाम दे दो वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं OP लाइन के साथ। अब ये जो OP लाइन के साथ वेक्टर है इसको हमने इसके पार्ट्स में डिवाइड करना है, और OP लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम बोलते हैं कि ये थीटा एंगल जो है वो बन रहा है। अब इस वेक्टर को जब हमने इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करना है, इसके पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वेक्टर OP का जो हेड है इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे या x एक्सिस या हम ड्रा करेंगे अलोंग y एक्सिस। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं x एक्सिस पे, तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं ये M पॉइंट है। तो अब O से M तक एक हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब O से M जो वैल्यू है ये वेक्टर का एक पार्ट है जो कि हमें मिल रहा है x एक्सिस, और इसको हम नाम दे देते हैं A और इसके सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं x। और अगर हम इस वेक्टर OP से यानी A वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में ये जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा ना इसको हम नाम दे देते हैं N पॉइंट। अब ओरिजिन से N पॉइंट तक हमें एक और लाइन मिल गई। अब ओरिजिन से N पॉइंट तक जो हमें लाइन मिली है, इस लाइन के आगे आप क्या करोगे, एक एरो लगा लोगे। अब ये जो O to N वैल्यू है ये वेक्टर का हमें एक और पार्ट मिल गया, इसको हम बोलते हैं AY। इस OP लाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हमें मिला OM जो कि x की तरफ जा रहा है, एक पार्ट हमें मिला y एक्सिस में जो कि ON है, और इसको हमने नाम दे दिया AY। अब x एक्सिस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं I यूनिट वेक्टर से, और y एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J यूनिट वेक्टर से। तब आपके पास O to M लाइन AX, इसके आगे आप क्या करो, एक I यूनिट वेक्टर लगा दो, और y एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है ON, इसके आगे आप क्या करो, एक और वेक्टर लगा दो जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम नाम देंगे J यूनिट वेक्टर का। अब इनफैक्ट हमें दो वेक्टर मिल गए, एक वेक्टर हमें मिला है OM और एक वेक्टर हमें मिला है ON। अब जितनी लेंथ का वेक्टर ON है उतनी ही लेंथ का वेक्टर M और P है। तो इसका मतलब जो ON होगा वही सेम टू सेम वैल्यू कौन सी होगी, सेम टू सेम वैल्यू होगी M to P। तो ON AY है तो M to P जो है ये भी क्या मिलेगा, हमें AY मिलेगा, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, J एक्सिस में जा रहा है। J यूनिट वेक्टर Y एक्सिस में जा रहा है और J यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन मिलेगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर OM और ये जो हमारा वेक्टर है इनको अगर हम ऐड करें तो फर्स्ट वेक्टर OM जो कि AXI है, और सेकंड वेक्टर ON जो कि AYJ है, इसको अगर हम ऐड करें हेड टू टेल रूल से तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी O to P।
तो हमने काम क्या किया है, हमने काम ये किया है ओ पी वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक पार्ट ये वाला मिला जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक पार्ट ये मिला जो कि वाई एक्सिस में जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट एक वेक्टर से के दो हिस्से बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है इसकी थ्योरी जो है वो हम क्या लिखेंगे, तो हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, दो कंपोनेंट्स जो हम बनाएंगे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस डायग्राम में हमने पहली बात ये देखी है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। वेक्टर ए का हमने क्या बनाए, पार्ट्स बनाए, एक पार्ट ओ एम बनाया, एक पार्ट ओ एन बनाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स इनफैक्ट क्या है, अगर ये किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे पास दो वेक्टर बन जाएंगे। इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर की रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, इज रिवर्स ऑफ एडिशन। वेक्टर की एडिशन का जो अपोजिट प्रोसेस है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। दीज कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हम कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे, कौन सा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ओ एम जो हमें मिला और एक कंपोनेंट ओ एन मिला, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब जो हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारी जो एग्ज़ाम्पल है वो है, अच्छा एक और बात, दीज कंपोनेंट्स गिव अफेक्टिव वैल्यूज़ इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये हमें मैग्नीट्यूड बताएंगे एक डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में हमें मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन में कंसीडर ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। एक हमने वेक्टर ले लिया ए और इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओ पी लाइन से। अब ये जो ओ पी लाइन जा रही है मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, या आप लिख लो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ पी लाइन ऑन एक्स एक्सिस। एक ओ पी लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, सो दैट ओ एम, अगर हम ओ पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो हमें ओ टू एम एक लाइन मिल गई। और ओ टू एम लाइन जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर ए का एक्स हिस्सा है, ए एक्स, और ये जा किधर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की। अब ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी लाइन। और ओ पी लाइन बेसिकली क्या है, ए वेक्टर है, और प्रोजेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, ऑन एक्स एक्सिस।
तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन होता है शैडो। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास एक एरो है या लाइन है और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स हमने रखा हुआ है, तो जैसे ही लाइट इस लाइन पे पड़ेगी, इस लाइन का एक शैडो बनेगा इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आपके पास ये एक लाइन जा रही है तो इस लाइन का शैडो हम किधर देख रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। इस शैडो की हमने बस लेंथ लिख ली है। इस शैडो की जो लेंथ है वो क्या है? वो आपके पास O2m है और ये क्या है? प्रोजेक्शन। और अगर यहाँ पे इसके आगे एक दीवार हो, इस लाइन के आगे एक दीवार है, तो जब ये लाइट पड़ेगी इस दीवार, इस वेक्टर के ऊपर, इस एरो के ऊपर, तो इसका एक शेडो बनेगा दीवार के ऊपर, तो उस शेडो की हम लेंथ लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जब OP लाइन के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ऑन वाई एक्सिस, तो हमें क्या मिला? हमें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक पार्ट जो है वो मिल गया। नेक्स्ट, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम OP लाइन। OP लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर किस पे गिरा रहे हैं? वाई एक्सिस पे। सो दैट, तो अगर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, फिर हमें क्या मिल रहा है? फिर हमें O2n वैल्यू मिल रही है। सो दैट OM अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ON अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ON हमें लाइन मिल गई। अब ये जो ON लाइन है ये किसके बराबर है? जितनी लेंथ O2n है उतनी ही लेंथ M2P है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? M2P। और O2n किसके बराबर है? वो है AY। और साथ में क्या लिख लें? J यूनिट वेक्टर। J यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? Y एक्सिस इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ OP, ये OP का प्रोजेक्शन है ऑन Y एक्सिस। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स बन गए। ए कंपोनेंट आ गया OM, ए कंपोनेंट आ गया ON। OM और ON एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अगर OM और ON एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब हमने OM और ON से बनाना है, OM और ON से हम बनाएंगे वेक्टर। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम ON और ON को दोबारा से कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर को अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नाउ बाय हेड टू टेल रूल, अगर आप हेड टू टेल रूल को यूज करें तो एक पार्ट आपका क्या आ गया? OM, और एक पार्ट आपका आ गया ON। तो फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल, इसको अगर आप मिलाओ तो आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा A। तो बाय हेड टू टेल रूल A वेक्टर किसके बराबर होगा? AX साथ में I यूनिट वेक्टर प्लस AY साथ में J यूनिट वेक्टर। अब ये जो हेड टू टेल रूल से हमने कंपोनेंट्स को कंबाइन किया है, तो कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के बाद हमें ये वेक्टर मिला है, ये अलजेब्रिकली वेक्टर मिल गया है हमें, मतलब हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखेंगे इसी वेक्टर को जो हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम सॉल्व करके जो वेक्टर बनाएंगे, इसको अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकली देखते हैं। तो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या होगा? अगर हम cos थीटा को सॉल्व करें, अब देखो अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो थीटा की डायरेक्शन में जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं बेस। थीटा के सामने वाले हिस्सा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड आ गई हाइपोटेन्यूज।
तो अगर हम लिखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है इसकी वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है OM और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है OP। तो कॉस थीटा फिर हमारे पास क्या बन गया जी, O टू M वैल्यू, ये हम लिखेंगे AX। डायरेक्शन नहीं लिखनी, सिर्फ ये पार्ट लिखना है, AX और AY या ये AY, I और J नहीं लिखने। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP, और OP O से P लाइन ये A है। वेक्टर नहीं लिखना, क्योंकि वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन मिलेगी। तो हमने जो फाइंड करना है वो कंपोनेंट्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है वो देखने जा रहे हैं। तो A डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, अब हमारे पास AX किसके बराबर आएगा, A कॉस थीटा। तो इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमने अलजबरिकली पार्ट निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। एंड साइन थीटा किसके बराबर आएगा जी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो है M2P। परपेंडिकुलर क्या है, M2P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है वो है O2P। अब आप देखो, अब हमें मिलेगा M2P वैल्यू। M2P वैल्यू क्या है, वो है AY। M2P की जगह क्या लिखेंगे, AY डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज O2P जो है वो है A। तो इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जो आंसर बनेगा AY किसके बराबर आएगा, A डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई A साइन थीटा। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 3। एक AX मिल गया, एक AY मिल गया। AX और AY हमने सॉल्व किया है इस राइट एंगल ट्राइंगल से। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर लो। A वेक्टर इक्वल टू AX की वैल्यू क्या आ गई, AX की वैल्यू हमने सॉल्व की हुई है, यानी कि इसको इधर पुट कर दें, A cos थीटा और साथ में I यूनिट वेक्टर प्लस AY जो है इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है, इसको आप इधर पुट कर दो, प्लस A साइन थीटा और साथ में J यूनिट वेक्टर। ये हमें मिल जाएगा वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड I X की डायरेक्शन में, J Y की डायरेक्शन में। इनको ऐड किया है हमने तो हमें वेक्टर मिल गया। और ये जो पार्ट है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। तो ये हमने वेक्टर को फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिकली। तो ये था जी बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जो है फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।